फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। और आप सबको जैसे कि पता है कि मैंने एक्सेल की 30 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमारा आज है डेज़ 23, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट के बारे में, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड अलाउ एडिट्स रेंज के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट के बारे में। प्रोटेक्ट शीट का मतलब कि ये जो आपका शीट ओपन है हमारा, उसमें हम लोग लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये मार्कशीट है, अगर मैं इस पे चेंजेस करना चाहूँ तो मैं ईज़िली चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और आए मेरे शीट पे ओपन करे और वो चेंजेस ना कर पाए, उसके लिए हमें लॉक लगाना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करेंगे। और प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब, ये आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसका मतलब है कि ये जितना भी हमारा वर्कबुक ओपन है, ये जो 8 शीट हमारा ओपन है, इन सब पे एक बार में ही लॉक लग जाएगा। तो हमारा कोई वर्कबुक भी नहीं खोल पाएगा बिना पासवर्ड के। तो चलिए वीडियो को अच्छे से बताते हैं कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्ट शीट की बात करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोटेक्ट शीट पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन बहुत सारा। आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सेल लॉक करना है तो आप यहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट अनलॉक सेल करना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, ये सब बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ पे लॉक लगाना हो तो। मैं सिर्फ इन दोनों को लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सबसे पहले लिखता हूँ। ये मैंने 4 बार ए लिख दिया है स्मॉल में। अब मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद री एंटर करना होता है पासवर्ड को। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब हमारा ये शीट लॉक हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आने लगा, जो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा था पहले। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर इस पे चेंजेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये हमारा मैसेज आ गया। The cell or chart you are trying to change in on a protect sheet. To make a changes unprotect the sheet, ये आपको ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड इंटर करने का। तो ओके प्रेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, वैसे इधर इन सब कर सकते हो, लेकिन ये शीट पे मैंने प्रोटेक्ट किया है तो सिर्फ ये वाले शीट पे आप नहीं चेंज कर पाओगे। आपको ये ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड डालने का। ये अनप्रोटेक्ट करने का क्या हुआ, फिर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा। ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इसके बाद ये प्रोटेक्ट शीट अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, चेंज हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेक्ट वर्बो क्या होता है। पहले मैं इसको प्रोटेक्ट कर ही लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों एक साथ समझाऊंगा। मैं फिर से लिख देता हूँ। एक 4 बार ये हो गया। फिर से री इंटर। मैंने पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्बो पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग को पासवर्ड यहाँ देना होगा पहले। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप विंडोज़ को पूरा लॉक कर दीजिए, या तो फिर ये जो स्ट्रक्चर खुला है सिर्फ़ इस पे। तो मैं सिर्फ़ स्ट्रक्चर पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पासवर्ड लिखना होगा पहले। ये मैंने 4 बार ये लिख दिया, उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। फिर से री-एंटर करना है पासवर्ड, देन फिर से ओके। ये हमारा वर्कबुक भी प्रोटेक्ट हो चुका है, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं इसको एक्सटेंड करना तो यहाँ से हमारा एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगले शीट पे हमारा जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस पे आप अगर कोई आपका डेटा को डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी नहीं कर सकता है वो। यहाँ के देखिए डिलीट का ऑप्शन जो है हमारा हाइड हो चुका है। कोई भी अगर आपका डेटा डिलीट करना चाहेगा तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा। इस वर्कबुक प्रोटेक्ट का ये बेनिफिट है। अगर आपका कोई डेटा, अगर आप चाहते हो कि मैंने ये डेटा बनाया है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा डिलीट कर दे या फिर चेंजेस करे, तो फिर वो कोई भी आपका यहाँ ना तो चेंज कर पाएगा ये, इसमें ही पासवर्ड माँगेगा आपको, और ना ही वो डिलीट कर पाएगा। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ये हमारा वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब शीट को भी अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा ये भी अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब देखिए हम अगर चेंजेस करना चाहें इस पे चेंज हो जाएगा हमारा ईज़िली। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी इनेबल हो गया हमारा, कि हम लोग यहाँ शीट भी डिलीट कर सकते हैं। तो बस प्रोटेक्ट शीट और अनप्रोटेक्ट वर्कबुक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग अलाउ एडिट्स रेंज का। तो उसका यूज़ के लिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टाइटल का और रेफरेंस टू सेल का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेंज 1 को छोड़ देंगे और सेकंड वाला में रेफरेंस टू सेल लिखा है, उस पे हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे ये हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, हिंदी का जो भी है, फिर ओके पे। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ इसको। फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर मैथ दे देता हूँ इस बार मैं। रेंज पे जाता हूँ, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे मैथ, देन ओके। यहाँ पे आपको फिर प्रोटेक्ट शीट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर पासवर्ड लिखना है। उसके बाद फिर ओके पे प्रेस करना है। फिर से री एंटर पासवर्ड, फिर से ओके। ये मैंने आप बताता हूँ कि क्यों मैंने किया। अलाउ एडिट रेंज मतलब कि अगर आप किसी को देना चाहते हो अपना ये जो डाटा है, आप किसी और को देना चाहते हो चेंजेस करने के लिए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चीज़ें देना चाहते हो चेंज करने के लिए। तो मैंने जैसे कि यह हिंदी सेलेक्ट किया था, हिंदी लैंग्वेज और मैथ लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज को मैंने मार्कशीट सेलेक्ट किया था। और अगर मैंने किसी को दे दिया है अलाउ एडिट रेंज, मैंने दे दिया है रेंज, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है? ये मैंने चेंज कर ली हिंदी में भी और मैथ में भी चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया हिंदी में चेंज, मैथ में चेंज। अब मैं इसको साइंस वाले नंबर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे ऑप्शन आ गया, मैसेज आ गया कि एंटर पासवर्ड। पासवर्ड डालोगे तभी आप चेंज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मतलब कि आपको अगर किसी को भेजना है कि सिर्फ़ साइंस या हिंदी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी वर्ड को आप चाहते हो कि सिर्फ़ वो उसी शीट में चेंज कर पाए, तो आप ऐसे करके पासवर्ड बता दे सकते हो लॉक करके, कि सिर्फ़ अब वो वही वाला खोल पाएगा, बाकी कोई नहीं खोल पाएगा। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट को वो चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा नंबर चेंज। अब यहाँ पे हम लोग अनप्रोटेक्ट शीट पे ऑप्शन हमारा इनेबल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पासवर्ड डालते हैं। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, देन ओके। ये हमारा अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा चेंज हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात किया है रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट के बारे में, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ एडिट्स रेंज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और कल हम लोग बात करने वाले वेस्ट टैब के अंदर, तो कल की वीडियो मिस ना करें ताकि आप अच्छे से व्यू टैब को समझ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।